कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 26 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मूल रूप से अगर कैंसर की चिकित्सा करनी है तो हमें कारणों को ढूंढना पड़ेगा, कारणों को टालना पड़ेगा और ये पहली चिकित्सा होनी चाहिए। कोई भी कार्य अगर होना नहीं चाहते हैं तो उसको कारणों को हमें तोड़ना चाहिए, तभी उस कार्य के निर्माण के बारे में हम सोच सकते हैं। समझो कि हम कार चला रहे हैं और हमें रुकना है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग जवाब देंगे कि हम ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। सही क्या है कि जब हमें रुकने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? पहले एक्सीलरेटर से अपना पाँव निकाल लेते हैं, जिससे वेग बढ़ रहा है उसको, जिसके रफ्तार बढ़ रही है उसको पहले कम कर दें। फिर गियर चेंज करें। अगर हम 5वें गियर में तो चौथे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे गियर चेंज करते जाए और फिर जहाँ वास्तविक रुकना है वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे। तो उसी ढंग से रोग एक कार्य है और उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हम सीधा ब्रेक नहीं लगाते, सीधे मेडिसिन नहीं देते। तो पहले क्या करना है कि उसके कारण को ढूंढो, कारण टालो। और इसमें अहम चीज़ है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली, हमारे बदले हुए आहार विहार वगैरह जो है वो इसमें अहम कारण है। तो उनको पहले बदलो, अच्छी आदतें डालो। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, योगाभ्यास नियमित रूप से करो, व्यायाम करो वगैरह वगैरह। और खाना जो है वो नैसर्गिक ही खाना आरंभ करो, देसी गाय का ही दूध ले लो वगैरह वगैरह। तो पहले कारणों को टालने का, फिर जो सही मार्ग है उस मार्ग पर चलने का, और फिर तीसरा रोल जो आता है उसके बाद में वो औषधियों का होता है। उसमें भी मूल रूप से उसकी चिकित्सा करने वाली प्रकार की दवा चाहिए। केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ इस प्रकार की दवा नहीं होती है। तो मूल रूप से अगर इसे सुधारना है तो हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़नी चाहिए, और उसके लिए जो भी करना है, चाहे देसी गाय का दूध और घी इस प्रकार का हो, योगाभ्यास हो, प्राणायाम हो, व्यायाम वगैरह हो, और नैसर्गिक इस प्रकार का अन्न हो, जिससे नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ेगी, नैसर्गिक रूप से हमारी प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और हम रोग के ऊपर काबू पा सकेंगे। तो इस श्रृंखला का ये एक अहम उद्देश्य है कि लोगों को इसके बारे में अवगत कराना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना और इसके ऊपर जोर करने का जिक्र करना। केवल केमोथेरेपी ले ली, रेडिएशन ले लिया, हमने कैंसर का इलाज कर दिया, ये गलत सहमी है, ये अधूरी चिकित्सा इस प्रकार की है। अगर उस रास्ते पे भी हमें जाना है तो भी लाइफस्टाइल चेंज करने में, खाने पीने की आदत को बदलने में क्या तकलीफ है, वही वास्तव में उसकी मूल चिकित्सा है। तो उसी के आधार पर हमें आगे बढ़ना है और जहाँ तक हो सके उस रोग को काबू में लाने के लिए जो भी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी की हो, उन सभी के बारे में ये सोचना है कि इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, नुकसान होने वाला है क्या, नुकसान ज़्यादा है क्या फ़ायदे के मुकाबले में, रोगी की उम्र क्या है, उसकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रकार की ताकत कितनी है, बल कितना है उसका, वो क्या सब उपचार सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर योग्य मार्ग को चुनना है। हम ज़्यादातर क्या होता है कि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं की सलाह हम मान लेते हैं और उसके आधार पर आगे चल पड़ते हैं, और फिर जब आगे मुसीबत आ जाती है और हमें लगता है कि हमने गलत निर्णय ले लिया इस प्रकार से, तब कोई फ़ायदा नहीं रहता। उस प्रकार से पश्चाताप से कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। तो सूझबूझ कर कदम रखना है और सभी दृष्टि से विचार करके कदम रखना है, ये सबसे अहम चीज़ है।